नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले में तारीख पर तारीख आगे बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में सीबीआई और ईडी पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की रिहाई किसी भी हाल में रुकवाई जा सके। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किस तरह से आखिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से निर्णायक भूमिका में दिल्ली में नजर आ रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जद्दोजहद में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी राहों में रोड़ा अटकाने का काम करती हुई नजर आ रही है। अब दिल्ली में इस मामले को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आम आदमी पार्टी पर सियासी हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे जल का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा हो, या फिर यहाँ पर देखा गया जिस तरह से राव आईआईटी पर जिस तरह से यहाँ पर पानी भर जाता है उसके बाद मामला काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। अब देखा जा रहा है जिस तरह से दिल्ली का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आम आदमी के पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले आगे बढ़ते जा रहे हैं, तारीखें मिलती जा रही हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो मुसीबतें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है। इस पूरे मामले पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो माही, क्या कुछ लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले की सुनवाई की तारीख जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को कोई बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी और दोनों की रिहाई पर क्या कुछ यहाँ पर परिणाम आने वाला है? क्या लगता है आपको? जी देखिए, आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई चल रही है राउजोनी कोर्ट में। ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया की भी बात करें तो 17 महीनों से जेल में बंद है, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। अब सोमवार को फिर उनकी सुनवाई है, देखना यही होगा कि क्या राहत मिलेगी। लेकिन अभी जो सबूत मिल रहे हैं मनीष, कहीं ना कहीं चाहे सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, दोनों के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी के पक्ष में अभी मामला आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि वो बात अलग है कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली थी, अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन जैसे जमानत मिलती है सीबीआई अपना सिकंजा कस लेती है। तो उसके बाद अब ये जो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। उसमें आतिशी के पक्ष में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा फहराने का एक ऐलान कर दिया है, इससे माना जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी में फूट की संभावना इसलिए बनी रहेगी क्योंकि सुनीता केजरीवाल को दरकिनार किया गया। और ऐसे में अगर राघव चड्ढा की बात करें, संजय सिंह की बात करें, जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ माने जाते थे, तो ऐसे में अगर इस तरीके से पार्टी में निर्णय लिया गया और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आए तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आम आदमी पार्टी का हाल रहा है, एक भी सीटें वो नहीं निकाल पाए, 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकाल कर ले जाती है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में अगर केजरीवाल फिर कम बैक नहीं करते हैं, फिर जेल से नहीं छूटते हैं, तो जाहिर तौर पर आतिशी को जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं उनके लिए कहीं गलत फैसला ना हो जाए। ऐसे में तिरंगा फहराने वाली बात भी कहीं ना कहीं इस बात से इशारा मिल रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अब उनकी रिहाई इतनी आसान नहीं है। जिस तरीके से सिसोदिया 17 महीने से जेल में है, उनको भी हो सकता है लंबे समय तक जेल में रहना पड़ जाए, जिसकी वजह से उन्होंने आतिशी को ये जिम्मेदारी दी है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ये शंका है कि आने वाले समय में उनकी रिहाई पर अटकलें यहाँ पर लग सकती हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में आतिशी मरलेना को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ध्वजारोहण करें। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से ये फैसला लेते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा यहाँ पर सियासी संग्राम छेड़ दिया है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अब क्या आतिशी मरलेना वो यहाँ पर उम्मीदवार होंगी जिसके कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अगर रिहा नहीं होते हैं तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर किसको वो देखते हैं? तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आ रहा था, मनीष सिसोदिया जिस तरीके से यहाँ पर बंद है, यहाँ पर देखा जा रहा था, यहाँ पर सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आ रहा था और साथ ही संजय सिंह का नाम सामने आ रहा था, और अब एक नाम इस फहरिस्त में और जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो है आतिशी मरलेना का। तो माही, क्या लगता है, क्या आतिशी मरलेना को यहाँ
पर सीएम का चेहरा के तौर पर इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल, देखिए अभी इशारा जो है मनीष इसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अचानक से आतिशी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देना कि अब वो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगी, क्योंकि हर साल अरविंद केजरीवाल ही ध्वजारोहण करते थे। ऐसे में अगर इस बार आतिशी ध्वजारोहण करती हैं तो इससे साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में जो आतिशी तेज तर्रार नेत्री के रूप में भी देखी जाती हैं, तो ऐसे में हो सकता है सीएम पद के लिए भी वो प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ सकती हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल के लिए अरविंद केजरीवाल पहले भी कह चुके हैं कि वो राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, वो केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रही है मेरी गैर मौजूदगी में। तो कहीं ना कहीं आतिशी वो एक स्टेबल चेहरा हो सकती है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने इशारा दिया है, ये जिम्मेदारी दी है। नहीं तो वो सुनीता केजरीवाल को अगर उनको नहीं देना होता, वो प्रमुख चेहरा नहीं बनाना होता, तो वो सुनीता केजरीवाल को अपनी जिम्मेदारी दे सकते थे। जी बिल्कुल, तब ऐसे में यहाँ पर अब सियासत छिड़ती हुई नजर आ सकती है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मरलेना का नाम ध्वजारोहण के लिए आखिर क्यों लिया, क्योंकि उनकी पत्नी भी जब से वो जेल में बंद है तब से कमान संभालती हुई नजर आ रही है, हरियाणा में चुनाव प्रचार करती हुई देखी जा रही है, दिल्ली की सत्ता में भी पारी को संभालते हुए नजर आ रही है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी आगे अपना भविष्य लेकर देखती है। तो अब फिलहाल इस मुद्दे पर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई का शिकंजा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कसा जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर आतिशी मरलेना का एक बयान सामने आया। जरा इस बयान को सुनिए। एल्डरमैन नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी बाध्य नहीं है दिल्ली सरकार की बात मानने के लिए, अपनी मर्जी से एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। आप इसको किस तरह से देखिए, अभी रिटर्न ऑर्डर आया नहीं है, एक बार रिटर्न ऑर्डर आएगा हम उसको स्टडी करेंगे। लेकिन जो फैसला कोर्ट में सुनाया गया, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ सम्मानपूर्वक तरीके से असहमत हैं, क्योंकि अगर एक चुनी हुई सरकार को बाईपास किया जाएगा, अगर जनता के जनादेश को बाईपास किया जाएगा और एक मनोनीत व्यक्ति द्वारा फैसले किए जाएंगे, अगर एक चुनी हुई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की संख्या को एक नॉमिनेटेड व्यक्ति द्वारा उसकी मेजॉरिटी को चेंज किया जा सकता है, उसकी सरकार को चेंज किया जा सकता है, तो इससे तो लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जनता ने एक जनादेश दिया, जनता ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया, जनता ने दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया। लेकिन अगर इस जनादेश को बाईपास किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक बार ये फैसला हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है उस पर। तो आपने देखा कि किस तरह से ईडी सीबीआई और यहाँ पर केंद्र सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी मरलेना निशाना साधती हुई नजर आई। अब देखना दिलचस्प होगा क्या मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की रिहाई होती है या फिर नहीं, या फिर विधानसभा चुनाव में दोनों की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी चुनाव में लड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।